अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से आपको सेहत के सफ़र पर खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम मुआशरे में खूबसूरत और अच्छे दिखें, लोग हमारे बारे में मुस्बत राय दें, इसके साथ साथ लोगों के सामने हमारा एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये चाहता हो कि लोगों की राय उसके बारे में नेगेटिव हो या लोग उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन अमूमन हर दूसरे शख्स की यही ख्वाहिश है कि उसका मुआशरे में एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो, उसके बारे में लोग मुस्बत सोच रखें और उसके बारे में अच्छी राय दें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त में हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपकी लुक्स पे हैं। हम अपनी सेहत के ऊपर तो नाज़रीन तवज्जो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम वक्त में अपनी आउटर लुक्स यानी कि अपनी वज़ाकता पर भी तवज्जो दे रहे होते हैं। आज इस नशिस्त में हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसी तरह से रिलेटेड एक बात है, यानी कि आपके मुँह से बदबू का आना। मुँह से जो नाज़रीन बू आ रही होती है, ये आपको मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों से आहिस्ता आहिस्ता दूर करती चली जाती है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जिस शख्स के मुंह से स्मेल आ रही है ये शख्स साफ नहीं, क्योंकि आप जब स्मेली फेस के या स्मेली मुंह के साथ किसी से बात करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, अब आपसे बात करेंगे आज की इस नशिस्त में कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं और किन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम मुँह की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुंह में बदबू की 3 मेन वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले आपके गले में या मुंह के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन होना। जब आपके जिस्म में गले के अंदर या मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी, आपको रेशा होगा, पस आता होगा या ऐसी कोई भी चीज़, कीड़ा गिरता हो गले में, इन चीज़ों के बायस जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके सांस में एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल उसी ही इन्फेक्शन की है जो आपके जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि आपके गले या आपके मुंह के अंदर जो भी इस किस्म के वायरस या जरासीम है, जिसके बायस आप जब बात करते हैं तो वो सांस के साथ एक ख़ास किस्म की बदबू पैदा करके बाहर को आते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर दूसरी वजह देखी जाए तो वो ये है कि जो चीज़ें हम खा पी रहे होते हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी अशियाँ भी जिनको खाने से मामूली तौर पर हमें बदहज़मी भी हो सकती है। उसके बायस हमें गंदे डिकार वगैरह भी आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्मेल ख़ास किस्म की जिस्म के अंदर से आ रही होती है। हमारा मुंह एक ख़ास किस्म की स्मेल क्रिएट कर रहा होता है जो कि सांस के साथ हम बाहर ला रहे होते हैं। जब वो स्मेल सांस के साथ बाहर आती है तो लोग उस स्मेल की वजह से तंग होते हैं और परेशानी का बायस बनता है इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए। अब बात करते हैं व्यूअर्स तीसरी चीज़। तीसरी वजह क्या हो सकती है? तीसरी वजह ये है कि जब हम कुछ खा पी लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद हम अच्छी तरह कुल्ली नहीं करते या ब्रश वगैरह नहीं करते, तो जो ज़र्रात हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं वो ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुंह के अंदर स्मेल पैदा करते हैं, जो कि बाद में अगेन सांस लेते हुए में दूसरे शख्स को साफ वाज़िया तौर पर उसकी बदबू आ रही होती है। अब इसका आसान सा एक हल है कि आपको कैसे पता चले कि आया कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके सांस में किसी किस्म की स्मेल है या नहीं। अब व्यूअर्स, आपको ये चीज़ बताएं कि ज़ाती तौर पर आप किसी भी तरह इस चीज़ को नहीं जान सकते कि आपके अंदर से, मुंह के अंदर से सांस के साथ कोई स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपके सांस की स्मेल दूसरा बंदा नोटिस कर रहा होता है, आप ज़ाती तौर पर नहीं कर सकते। इसका बेहतरीन और आसान हल ये है कि रुई ले लें, कॉटन जिसे कहते हैं। इस कॉटन को अपनी ज़बान के ऊपर फेर लें, फेरने के बाद इसको हल्का सा स्मेल करें। जब आप इसे स्मेल करेंगे, अगर इसमें से बदबू आ रही है तो इस चीज़ को ज़हन नशीं कर लें कि आपके अंदर सांस में कहीं ना कहीं बदबू के अनासर शामिल हैं। इसकी जो आपको 3 वजूहात बताई उनमें से कोई भी वजह हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से किसी भी किस्म की, मैं अगेन आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की गले में या मुंह के अंदर इन्फेक्शन है और उसकी वजह से अगर आपको स्मेल क्रिएट हो रही है सांस में, तो फौरी तौर पर अपने मुस्तनद मुआलिज से इस इन्फेक्शन का इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आप इसका बरवक्त इलाज नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट होती चली जाएगी। तो ये बदबू आपको मुआशरे में, लोगों में उठने बैठते हुए कॉन्फिडेंस डेवलप होने नहीं देती। इसके साथ साथ दिन में 2 वक्त अपने आप को आदत डाल लें कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपने ब्रश लाजमी करना है। मोस्टली लोग नाज़रीन ब्रश सिर्फ अपने दांतों पर फेर लेते हैं, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाना चबा के खाते हैं। तो इसलिए जब भी हम अपना ब्रश करें दांतों को, उस वक्त अच्छी तरह से ऊपर से नीचे लाजमी साफ़ करें। ऊपर से नीचे साफ़ करने के साथ साथ जब भी आप ब्रश करें, मुंह के अंदर, गालों में, ज़ुबान के ऊपर, नीचे और तालू पर
लाजमी ब्रश फेरें ताकि आपके मुंह में मौजूद जरासीम और वो पार्टिकल्स जो आपने खाने के दौरान आपके मुंह के अंदर रह गए हैं वो अच्छी तरह से बाहर आ जाएं और आपके मुंह से किसी भी किस्म का कोई जरासीम मुंह के अंदर ना रहे। इसके साथ साथ दही एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो अगर आप रूटीन में अगर इस्तेमाल करें तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह की बदबू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, अगर हम इलायची या सौंफ को चबाने की आदत डालें तो इसके साथ साथ ना सिर्फ हमारे मुंह की स्मेल ख़त्म होगी बल्कि खुशबूदार महक भी हमारे मुंह से बाहर आएगी। व्यूअर्स, ये वो चीज़ है यानी कि मुंह से बदबू का आना कि अगर आप जितने मर्जी अच्छे वेल ड्रेस्ड हों, आप जितने मर्जी अच्छे लग रहे हों, जो मर्जी हों आप, लेकिन अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि आपके इर्द गिर्द बैठे लोग लाजमी तौर पर आपकी स्मेल से परेशान होंगे। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको मालूम पड़े कि आपके मुंह में से स्मेल आ रही है तो जो आपको रीज़न्स बताइए उसके बायस डॉक्टर के जाना पड़ता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करें। अदरवाइज़ ब्रश करने की आदत डालें, इलायची और सौंफ का इस्तेमाल करना शुरू करें। दही आपको जैसे बताया कि बहुत ही कारआमद है, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके मुंह से स्मेल आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। तो व्यूअर्स, माशरे में अपने आप को एक अच्छा मुकाम दिखाने के लिए जहां हमारी सेहत का अच्छा होना और हमारी लुक्स का अच्छा होना ज़रूरी है, वहीं पे हमारे इखलाक के साथ साथ हमारे मुंह के अंदर की स्मेल ना होना भी ज़रूरी है। इसलिए अपनी सेहत के बारे में मुस्बत सोचिए, अच्छी राय पैदा करना चाहते हैं अगर आप लोगों के सामने तो कोशिश करें कि अपनी सेहत के लिए मुस्बत पहलुओं पर रोशनी डालें और मुस्बत फैसले लेकर पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब आपको जो चीज़ हमने बताई आज इस नशिस्त में, इसको आप रूटीन में अगर ऐड करें अपनी तो आप महसूस करेंगे व्यूअर्स कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जैसे ही स्मेल ख़त्म हुई है आपका अपना अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें आमतौर पर एक दूसरे को कह दिया जाता है कि यार आपके मुंह से स्मेल आ रही है या फलां शख्स के मुंह से बदबू आती है, जब उस शख्स को ये बात पता चलती है कि उस शख्स की वजह से उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग परेशान होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता चला जाता है और वो मुआशरे में एक अजीब से शशोपन का शिकार हो जाता है कि शायद लोग इसे पसंद ही नहीं करते। लेकिन आज हमने आपको जो आसान से 2-3 हल बताएं, अगर आप ये करें तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से यानी कि जो मुंह के अंदर से आपके स्मेल आ रही है वो कतई तौर पर बिल्कुल नहीं रहेगी और आप एक खुशगवार महक के साथ लोगों में उठ बैठ सकेंगे। अब नाज़रीन, आपको ममनुआत की तरफ ले चलते हैं। तो 2 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। पहले तो आप अपनी चाय या कॉफ़ी की आदत को कम करें। दूसरे नंबर पे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके अंदर ताकत के साथ साथ एक खुशगवार महक भी पैदा हो। तीसरे नंबर पे कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं, खाना खाते ही फौरी तौर पर कुल्ली लाजमी करें। ब्रश का इस्तेमाल तो आपको बताया ही है, ट्वाइस अ डे अपनी रूटीन बना लें। रात को सोते वक्त कोशिश करें कि कुल्ला करके अच्छी तरह सोएं ताकि आपके मुंह के अंदर मौजूद जरासीम बिल्कुल आपके मुंह के अंदर से बाहर आ जाएं और आप सुबह जब उठें तब आपको उस बदबू का जो सांस के अंदर है बिल्कुल भी एहसास ना हो। इलायची और सौंफ भी आपको बताइए। इसके साथ साथ आपको दही का भी जिक्र किया कि दही खाने से भी आपके मैदे में एक ख़ास ताकत तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ साथ आप मुंह की या सांस की बदबू पर भी काबू पा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपनी सेहत को जानिए और फैसला कीजिए अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड या हेल्थ इशू से रिलेटेड आपके किसी भी किस्म के कोई भी सवालात हों आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।